जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर नेवी एमआर का पहला मॉक टेस्ट आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों 50 के 50 क्वेश्चंस को आज फोड़ेंगे हम लोग, और दोस्तों 30 मिनट में क्वेश्चंस को फोड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कितना स्कोर आपका 50 में रहा कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बतलाइएगा, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर साइंस और मैथ का सेक्शन, जी हाँ दोस्तों, दो सेक्शन में बटा हुआ है। तो साइंस और मैथ का सेक्शन एक में देखने को मिलेगा, और 25 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके जीके के होंगे, ठीक है। तो अभी कुछ साइंस के प्रश्न है, तो साइंस के प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पत्तियाँ किस कारण हरी होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका, हरित लौह के कारण पत्तियाँ जो होती है हरी होती है। ऑप्शन ए इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है बता दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो CaOH2, ठीक है। ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होगा। जिस प्रकार हम लोग समुद्र की सतह से ऊपर उठते जाएंगे, उस प्रकार से वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कंपास की सुई सदैव किस दिशा में दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, किस दिशा में दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका एल्युमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, सजीव पदार्थों को अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो दोस्तों सजीव पदार्थ के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है, ठीक है। बिजली का सुचालक नहीं है, ठीक है। कुचालक नहीं दोस्तों, सुचालक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो लकड़ी आपका बिजली का कुचालक है, सुचालक नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, ठीक है। तो बता दीजिए दोस्तों, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ओम्स लॉ क्या है, ठीक है दोस्तों। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या दर्शाता है दोस्तों। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी वी आपका विभवांतर होता है, यानी वोल्टेज होता है, आई से आपका धारा होता है, आर कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग आर इज इक्वल टू वी अपन आई भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये ओम का लॉ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो दोस्तों जलन अवरोध के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा रोग जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पोलियो, ठीक है। पोलियो को खत्म कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदला जाता है। बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है, मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयला को किस रूप में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हीरा के रूप में बदलते हैं, ठीक है। आपके जानकारी के लिए बताया दोस्तों, कोयला का अप्रूप जो है दोस्तों, अप्रूप है हीरा है, और हीरा सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों, ठीक है। याद रखना डायरेक्टली।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैथमेटिक्स के प्रश्न स्टार्ट हो गए दोस्तों। एक चुनाव में अ ब स ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए, ठीक है। ये अ और स ने मिलकर 1500 मत और ब और स ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए, तो 100 द्वारा प्राप्त मतों की संख्या। तो हम लोग अ ब स को ABC लिख सकते हैं। ABC का योग कितना है दोस्तों, 2000 है, ठीक है ना, 2000 है यहाँ पर। और आपका ओ और 100 का यानी ए और सी का आपका योग जो है आपका 1500 है, ठीक है, 1500 है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ब और 100 यानी बी और सी का योग जो है आपका 800 है, ठीक है। तो आपका निकालना है क्या चीज़ का, आपका 100 निकालना है यानी सी निकालना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, यानी 1500 और आप 800 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 2300 निकल के आएगा, ठीक है, 2300 निकल के आएगा। तो यहाँ पे 2C है, ठीक है ना, 2C है, तो 2300 यहाँ पे आ रहा है निकल के, ठीक है। और इस 2300 में से यदि हम लोग 2000 को माइनस कर दे, ठीक है, 2000 को माइनस कर दे, तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा C का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों आपका 300 मत हो जाएगा, ठीक है। आप इसे फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है, 3 वर्ष पहले के लिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के सूत्र पे निकलेगा, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, 3 वर्ष पहले जनसंख्या निकालने के लिए सबसे पहले वर्तमान जो करेंट की है, तो उसको हम लोग मान लीजिए P मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो 1 + R/100 पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर P की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, रुक जाइए दोस्तों, यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 17,576 है, ठीक है ना, और 4% बोल रहा है, तो 4% के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है ना, बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, 100 + R वाला केस, और यहाँ पर समय के लिए n हो जाएगा, या फिर आप इसे t मान सकते हैं, ठीक है। ये वाला सूत्र के अनुसार हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 100 प्लस और नीचे में कितना है, R है ना, तो R के लिए 104 हो जाएगा, और पावर में 3 वर्ष का है, ठीक है। तो 100/104 हो जाएगा, ठीक है, का क्यूब हो जाएगा, टोटल का क्यूब हो जाएगा। तो 17,576 गुने 100 का क्यूब और बट्टे में हो जाएगा 104 का क्यूब। जब इसको काटा पीटी हम लोग करेंगे तो 15,625 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। एक बार आप खुद से फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो ही होगी, लेकिन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल्यों का योग 6 है और गुणनफल 16 है, तो वह द्विघातीय समीकरण होगा, ठीक है। तो द्विघातीय समीकरण निकालने का सूत्र होता है x² - α + बीटा इंटू x माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है गुणनफल, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है क्या चीज़ दोस्तों, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाता है, आपका योगफल होता है। तो x² का वैसे ही रहेगा, माइनस वैसा ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, मूलों का योग 6 दिया है, तो 6 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है x² - 6x प्लस का 16। तो कहाँ पर आ जाए दोस्तों, तो बता दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 0.45 डिवाइडेड बाई इतना से करना है। तो 0.45 डिवाइडेड बाई 0.0000 3 0 है और 1 9 है। तो देखिए इस दोनों संख्या को, नीचे 4 है ना संख्या, तो ऊपर भी 4 कीजिए, ठीक है। तो इसको 4 है तो गुना करेंगे हम लोग 10,000 से, ठीक है ना, 10,000 से गुना करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना दोस्तों, अब बता दीजिए। तो 45 आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 45 आ जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 0 क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड दोस्तों, हाँ अब देखिए, ठीक है। इसमें 10,000 से गुना करें तो हो जाएगा आपका 4500,
और नीचे में हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 500 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योग 65 है, ठीक है, और अनुपात 6:7 है, तो संख्याएं क्या होगी बता दीजिए एक बार दोस्तों। दो संख्याओं का योग 65 है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 65, ठीक है, और यहाँ पे उनका अनुपात दिया है 6:7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो संख्या ज्ञात करना है। तो 6:7 में तो फर्स्ट नंबर और 2 नंबर दोनों को निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए 6 ऊपर रखेंगे, 6 7 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13, और आपका योग कितना है 65 है। तो 13 पच्चे का 65, 6 पच्चे का 30 पहला संख्या हो गया। और यहाँ पर दूसरा संख्या निकालने के लिए 7/13 गुने का 65 कर देंगे, ठीक है। 65 कर देंगे तो कटेगा, तो 7 पच्चे का 35, 7 पच्चे का 35, तो 30 और 35 निकल के आ रहा है अनुपात इसका। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक दो प्रश्न आएंगे दोस्तों, थोड़े से लेंदी नहीं है, इजी तो है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का खेल है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम को मैनेज कीजिएगा। 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में भरती है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक साथ दोनों को क्या कर दे रहा है, खोल दे रहा है। तो दोनों नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आराम से सुनिएगा। तो मान लीजिए एक नल ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो एक 10 घंटा लगाता है और एक 15 घंटा लगाता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 3, 10 3 30, और 15 दूनी का 30 हो रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। और टोटल कितना लीटर हो गया आपका, 30 लीटर हो गया। तो 30 लीटर को 5 से भाग देंगे तो कितना समय लग जाएगा आपको, 6 घंटा, ठीक है ना। 6 घंटा आपको समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित पद को हल करें, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका पहले आप कर लीजिए, ठीक है। तो 2.9 है, इंटू में 7.05 इंटू में ये 14 है, ठीक है, सॉरी 16 अपन में यहाँ पे नीचे 16 हो गया। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। तो गुना हम लोग को करना है 2.9 इंटू 7.05, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 29/10 कर देंगे, और ये 705/100 कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग काटेंगे 5 दूनी का 10, इसे करेंगे तो 14 25 70 और 141 हो रहा है, ठीक है। तो 29 में 141 से गुना करके 100 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों, आपको बता दें, इसका आंसर निकल के आएगा 20.445। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको सरल करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 17। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर आपको कम से कम दोस्तों 30 तक याद चाहिए, ठीक है ना, स्क्वायर 30 तक याद चाहिए, ठीक है। एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होता है, कितना होगा। तो दोस्तों मीनार की छाया की ऊंचाई, ठीक है, छाया की ऊंचाई, सॉरी मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो। मीनार की जो छाया है मीनार की ऊंचाई के यदि बराबर होता है तो मीनार के शिखर से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होता है। तो दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है, अगर एक के साथ तो आपका 45 डिग्री का राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि 45 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। और 1 के बराबर होना यानी बराबर होना, समझ में आया ना जी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 14 पारी में 30 के औसत से रन बनाता है, ठीक है। अगली पारी में कितने रन से बनाया था कि उसका औसत 32 हो जाए, ठीक है। 14 पारी में 30 के औसत से रन बनाया था, ठीक है। तो उसका 420 योग हुआ। अगली पारी में वो कितने रन बनाया ताकि उसका औसत 32 हो जाए।
तो दोस्तों देख लेते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारी में 30 के औसत से रन बनाया था। ठीक है, 14 पारी में 30 के औसत से, तो इसका योग कितना हो गया था, 14 × 42 420 हो गया। ठीक है, अगली पारी में वो कितने रन बनाया था कि उसका औसत 32 हो जाए। अगली पारी यानी 15वां पारी में कितने रन बनाया था कि उसका औसत कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 हो जाए। ठीक है, तो 32 से गुना कर दे रहा है, यहाँ पे होगा, गुना करेंगे तो कितना होगा, 480 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो 60 निकल के आएगा। तो 60 रन और जोड़ना पड़ेगा कि 32 औसत हो जाएगा। ठीक है, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ए एक काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में। ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं दोस्तों, 6 दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 30 आएगा। ठीक है ना, यानी टोटल काम आपका एलसीएम के रूप में मान लिए। ठीक है ना, 30 हो गया, तो 10 तिहाई का 30 और 6 पचे का 30। ठीक है, तो 3 5 8 हुआ, यानी दोनों मिलकर आपका 30/8 यानी 15 दूना 30 और यहाँ पर 4 दूनी का 8, तो 15/2। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए। कुछ गड़बड़ हो रहा था दोस्तों, देख लेते हैं। 10 दिन था ना जी, और यहाँ पर ये प्लस भी नहीं, ठीक था, सॉरी। यहाँ पर 6 दिन था, दोनों मिलकर कर रहे थे ना, तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा इनका। यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 5 था। ठीक है, तो 10 तिहाई 30 हो गया और 6 पचे का 30 हो गया। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों मिलके आएगा 2a प्लस का b। छोड़िए, वैसे नहीं करना है, डायरेक्ट इसका एफिशिएंसी पता कर लीजिए। तो ए अकेले तीन काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो 3 करता है, तो बी तो 2 कर रहा होगा, यहाँ पे 5 काम हुआ है, तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2 काम बी का होगा और 3 काम ए का होगा। ठीक है, तो 2 एफिशिएंसी है किसका, तो बी का, तो बी का ही काम निकलना है। बी अकेला तो 30 काम है, और बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन में करेगा, तो 30/2 यानी 15 दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित संक्रिया को सरल करें। ठीक है, इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भी गुना वाला, टोटल गुना वाला है उसको प्लस में कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, तो 6 प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3 और 10 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको हम लोग 0 ही कर दे रहे हैं। ठीक है, और इंटू 0 से हो गया। ओ भाई साहब, यहाँ 0 है तो आंसर तो 0 आएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, ओ भाई साहब। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक की दर से 20,000 उधार लिए, तो बताओ 1 साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P × R × T। ठीक है ना, तो इस पर डायरेक्ट फार्मूला लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो 20,000 से आपका 12 होगा, 1 के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, 1 गुना उसमें होगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 12 दूनी का 24, आपका 24,000 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सॉरी 2400 है ना, तो 2400 बोल रहा है 1 साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो पहले का आपका मूलधन कितना था, 20,000 था, और उसमें 24 से जोड़ दीजिए, तो 20,000 में 24 से जोड़ेंगे तो 22,400 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 समाप्त होता हुआ सेक्शन 2 की बारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2। तो दोस्तों सेक्शन 2 को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों बता दें, अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना है, और 28 से कुल राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो बता दीजिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, तो लूनी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो वैशाली इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। वैशाली इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध की पूछे दोस्तों आपका लुम्बिनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रघुवंश नामक पुस्तक दोस्तों कालिदास ने लिखी थी। ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो श्रीनगर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर बता दीजिए कौन सा होगा। तो अरब सागर की रानी आपका कोचीन को कहा जाता है, जो कि आपका केरला में है, ठीक है दोस्तों, केरला में है। और बेंगलोर जो है आपका कहाँ की राजधानी है? तो दोस्तों बता दीजिए एक बार। तो कर्नाटका की राजधानी है, मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। और महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों बता दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कहाँ पर है? तो दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में करके बतलाइए, ठीक है। भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों बता दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? बता दीजिए, आपका संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपातकालीन शिक्षा बता दीजिए दोस्तों, आपातकालीन शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? और सूचना का अधिकार बता दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में करके बतला दीजिए। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, या किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.S. मिल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बास्तिल का पतन का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बास्तिल का संबंध किससे है? दोस्तों बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना? ठीक है, तो कौन सा चीज़ देखने को मिला आपको? तो दक्षिणी पठार, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो अंटार्कटिका की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके पेपर में सीधे सीधे छप सकते हैं, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट है, आगे भी मॉक टेस्ट जारी रहेगा अगर आप चाहें तो, ठीक है, अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आगे आपको बहुत सारे मॉक मिल सके, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद करने योग्य हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लाप्लास, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? ठीक है, लाइसीमीटर, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? स्टार लगा लीजिए दोस्तों, आपके पेपर में सीधे पूछे जा सकते हैं, बहुत बार अभी तक पूछा जा चुका है दोस्तों, नेवी MR का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 बार, ठीक है, प्रत्येक वर्ष आपको 6 बार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक और प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों, एबल पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार मैथ में कभी नहीं दिया जाता, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना, डायरेक्टली आपके पेपर में पूछा जा सकता है। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका नौका विहार रोइंग, ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रोइंग से, ठीक है, क्या चीज़ से दोस्तों? रोइंग से। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 2 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ बता दें दोस्तों, आपका
8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, महिला दिवस। ठीक है, याद रखना, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछ ले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून याद रखना है, 5 जून। ठीक है, 5 जून याद रखना है। ऐसे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, आपका एयरफोर्स में इस साल पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, और आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड वेब, और दोस्तों डायरेक्ट पूछ लेता है कि www का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों आपका वर्ल्ड वाइड वेब डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, व्हेन द रिवर स्लिप्स, यानी जब नदियाँ सो जाती है। ठीक है, तो ये उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टरीन कायर। ठीक है, ऑप्शन ए इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो बता दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों डिफू असम में स्थित है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट हमारा समाप्त होता हुआ, तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं कुछ राज्य और राजधानी से। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिक्किम का राजधानी गैंगटोक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और यहाँ पर गुजरात की राजधानी देखा जाए तो दोस्तों गांधीनगर है। ठीक है ना, कहाँ है, तो गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर है। आपसे पूछ ले मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है, दोस्तों 7 राज्यों को कहा जाता है, जो कि पूर्वी राज्य देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट समाप्त होता हुआ। कैसा लगा मॉक टेस्ट, एक बार कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बतलाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।